हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी मार्केट प्रेडिक्शन वीडियोस में। आज की वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम मार्केट की फुल एनालिसिस करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, और ये टैरिफ वगैरह सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं मार्केट आखिर कहना क्या चाह रही है आजकल, क्योंकि ये टैरिफ के लटके झटके तो अब समाप्त हो रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो तो चलते रहेंगे दोस्तों। आखिर टैरिफ जो चल रहा है, ये जो 2-3 महीनों से टैरिफ का जो पूरा रायता फैला हुआ है दोस्तों, टैरिफ आखिर होता क्या चीज़ है। देखो, शॉर्ट में अगर हम समझते हैं तो टैरिफ उसको हम बोलते हैं जैसे कि एक देश से दूसरे देश में, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने के लिए या जाने के लिए हमें टैक्स लगता है ना। तो उसी तरह से हम अगर एक देश से दूसरे देश में सामान बेचते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है ना। तो क्या होता है ना कि उस चीज़ों की रेट जो होती है ना, कुछ उसमें चेंजेस हो जाती हैं। जो मूल रेट होता है ना, वो मूल रेट नहीं होता है। यहाँ से अगर हम 1 रुपये में ख़रीदे तो वहाँ जितना टैक्स लग रहा है ना, तो वहाँ पे हो सकता है 1 रुपये 25 पैसे में बिकेगी सामान, या तो मतलब जो एज पर टैक्स के अनुसार से वो रेट निर्धारित होता है ना। तो सभी देश अपना अपना टैक्स लगाते हैं, जिसको कि ये हम टैरिफ बोलते हैं। और ये आजकल चल रहा है ना टैरिफ वार, है ना। उसके बारे में हम समझेंगे कि टैरिफ वार क्या चल रहा है। जैसे दोस्तों कि आपने सुना होगा कि अभी कुछ हाल फिलहाल में ही टैरिफ लगाते हैं। ये जो ट्रम्प पे टैरिफ लगाते हैं, टैरिफ लगाने के बाद फिर ये 9 तारीख को टैरिफ हटाते हैं, कहते हैं कि 90 दिन के लिए। भाई इसे अब जो है ना, आखिर में चल क्या रहा है ये चीज़ें को समझो, है ना। अमेरिका अपने आप को पावरफुल देश समझता है ना। और वो सोचता है कि हम टैरिफ लगा देंगे। आखिर टैरिफ वो लगाना क्यों चाह रहा है, ये चीज़ें को समझो, है ना। टैरिफ इसलिए लगाना चाह रहा है कि वो सोचता है कि जो हम जैसे इंडिया आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहा है ना, उसी तरह से अमेरिका भी चाह रहा है ना कि हम अपने इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं और ग्रोथ कैसे करें, है ना। तो इसलिए वो टैरिफ लगाना चाह रहा है, और टैरिफ लगा रहे हैं, सभी देश लगाते हैं। तो टैरिफ लगाने से क्या होगा, टैरिफ लगाने से क्या होगा कि जो उसकी अमेरिकन कंपनी है उसको बढ़ावा मिलेगा, और इंडिया की जो माल यहाँ से जो जाएगी वो वहाँ की वैल्यू ज़्यादा मतलब बढ़ेगा, है ना। और थोड़ी वहाँ की डोमेस्टिक अमेरिकन कंपनी की बोलते हैं ना कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे अगर ये महंगा हो जाएगा तो, है ना। और उसका प्रोडक्ट बिकेगा तो मतलब देश का चीज़ें देश में ही रह जाएगा, और ना तो हमें कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है और ना कुछ। तो ये चीज़ें उससे क्या होगी कि इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगी, है ना। लेकिन भाई आखिर सभी को मार मचोड़ के कितना दिन तक आखिर वो कर सकता है। आखिर एक देश आयात निर्यात क्यों करता है, क्योंकि वो अपना एक बिजनेस व्यापार बढ़ाना चाहता है ना। और अगर बिजनेस व्यापार में अगर नियमें शर्तें ज़्यादा स्ट्रिक्टली रख दोगे भाई, तो आपसे कौन बिजनेस व्यापार करेगा। और मान लीजिए अभी आप नंबर 1 पे हो या नंबर जितने पे भी हो, आखिर एक समय आएगा कि कहते हैं ना खुद क्या बोलते हैं उसको, कहावत में बोलते हैं कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में डूब जाता है। तो इसी तरह से वो ये अमेरिका वाले कर रहे हैं, ट्रम्प साहब हमारे, है ना। और वो इस बार को मतलब झेल नहीं पाए और जो ये सब कर दिए, है ना। तो आखिर ये चीज़ें जो है इंडिया के लिए उतना नहीं है, क्योंकि इंडिया अपना जो है ना एक अलग अब फॉर्म में आ रही है। और इंडियन मार्केट अब इतना स्ट्रांग हो रही है ना भाई, कि मतलब अब उसको ना किसी से उतना फ़र्क पड़ने वाला है, ना ही पड़ेगा, है ना। जिसका कि एक छोटी सी झलक हम लोग देख चुके हैं। अगर मार्केट निफ्टी की बात करें तो ये देखो, मार्केट यहाँ से 5 अगस्त से डे टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, 5 अगस्त से ये एक अपना हाई था, है ना, जो कि रिकवरी किया था। और यहाँ से फिर मार्केट गिरी, और फिर बीच में ये सब सारे चीज़ें, फिर टैरिफ का ये सब टैरिफ के वजह से ये मार्केट रुकी हुई है भाई। नहीं तो ये ना मार्केट हमेशा बुल रैली के लिए तैयार है। अगर ये निफ्टी की स्ट्रक्चर मैपिंग हम करें तो ये देखिए, ये हाई लगाया, ये लो,
ये लो, ये हाई, और ये फिर जो टैरिफ वो जो बीच में मार्केट क्रश हुई थी तो ये पूरा तोड़ा। लेकिन देखो भाई, समझने की बात है कि ये अपना जो मार्केट था कितना जल्दी रिकवरी कर लिया भाई। ये देखो, मतलब मार्केट रुकना नहीं चाह रहा है, लेकिन क्या है कि ये ट्रम्प साहब कुछ भी आकर के बोल दे रहे हैं, तो अपना इंडियन मार्केट पे नहीं भाई, हर एक मार्केट पे प्रभाव पड़ा था, इम्पैक्ट पड़ा था, जिसको कि हमारे इंडियन मार्केट इतना स्ट्रांग है भाई कि 2-3 दिनों के अंदर ही सारा रिकवर कर लिया। जितना मार्केट गिरा नहीं उसे चढ़ गया भाई, है ना। देखो, अगर ये देखोगे तो गैप कितना 500 से 300 400 पॉइंट हमेशा गैप अप मार्केट ओपन हो रही है। अगर गैप देखोगे, डाउ थ्योरी अगर आप लोग टेक्निकल में पढ़े होंगे तो डाउ थ्योरी का यहाँ फार्मूला लगाओगे तो एक रनवे गैप अप ओपनिंग हो रहा है। और रनवे गैप अप की मतलब क्या है कि मार्केट रैली देने के लिए तैयार है दोस्तों। एक बीच में हमने अपना एक एनालिसिस वीडियो डाले थे, तो एक ट्रेड लाइन था अपना जब मार्केट क्रश होने से पहले। ये देखो, ये एक ट्रेड लाइन था जो कि हमने बोला था कि ये अगर इसको रिटेस्ट करती है और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर होती है, इस हाई को तोड़ता है, तो मतलब एक अच्छा ज़बरदस्त रैली दिखेगा और फिर मार्केट हो सकता है कि बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, है ना, अगेन। तो क्या हुआ था, बीच में क्रश आ गई थी, ब्लैक मंडे हो गया था, सभी देशों की मार्केट गिरी थी, तो अपना मार्केट पे भी इम्पैक्ट कुछ खास ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन जो भी आया था उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टर्स उस दिन तबाह हो गए थे। करीबन 19 से 20 लाख हज़ार करोड़ कुछ ऐसे ही नुकसान भी हो गया था, एक डाटा भी आया था, है ना। तो वो तो खैर नुकसान, लॉस प्रॉफिट तो मार्केट का एक नियम ही है, एक पहलू ही है ना। तो ये देखो कि ये ट्रेड लाइन को ब्रेक किया और यहीं से मार्केट इतना ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई भाई साहब कि ये एक देखो स्पिनिंग टॉप बॉटम बना करके और फिर एक गैप अप मार्केट ओपनिंग के साथ ही आज भी मार्केट अपना जो हुआ कम से कम 400-500 पॉइंट गैप अप मार्केट ओपनिंग हुआ है। और भाई साहब पता भी नहीं चलेगा अब मार्केट ये जो है ना रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो भी फ्रस्ट्रेशन था भाई वो ख़त्म हो गया। और अपना ये ट्रम्प साहब वो भी बोल दिए कि अभी 3 महीनों 90 दिनों के लिए टैरिफ ख़त्म कर देंगे। हालांकि चाइना पे लगा हुआ है, वो तो चाइना जैसे अब जो कहते हैं ना, दो शेर आपस में जब मिलते हैं तो टकराव तो होता है दोस्तों ना। तो ना वो अपना संभलने का कोशिश कर रहा है ना। ये दिक्कत क्या हो रही है ना दोस्तों कि एक दूसरे में नेगोशिएशन। भाई बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस जब तक नेगोशिएशन एक दूसरे में सही से नहीं होता है ना, जो एक कहते हैं ना कि बिगड़ी हुई बात को जब तक सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब एक जो रेट है वो तय नहीं करेंगे, क्या नुकसान हो रहा है भाई, क्या तुमको चाहिए, क्या हमें चाहिए, जो कि बिजनेस हमारा आगे बढ़े, वो चीज़ नहीं कर रहा है भाई। वो चाइना वाले आपस में समझ रहे हैं कि मैं पावरफुल हूँ, मैं तो बड़ा हाथी हूँ, और अमेरिका वाले आपस में समझ रहे हैं। लेकिन भाई हम जो है ना इंडियन है भाई, हमें कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि हमारा तो जैसे अगर चाइना और इंडिया टैरिफ वार होता है तो थोड़ा सा तो झटका लगेगा, क्योंकि हमारा जो मेटल्स का जो ज़्यादा व्यापार होता है वो चाइना से होता है ना। तो थोड़ा सा लग सकता है मेटल सेक्टर्स पे। हालांकि अपना इंडियन मार्केट हमेशा से स्ट्रांग रहेगा दोस्तों। और ये अगर तोड़ना चाहता ना भाई, तो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स है इस स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया था और यहाँ से तोड़ देता। लेकिन कि देखो बीच में जो रिकवरी की थी मार्केट, यहाँ से रिकवरी की थी, यहाँ से देखो ये आपको 3-4 जुलाई का यहाँ पे जो है, यहाँ से रिकवरी की थी मार्केट, और जो भी यहाँ तक रिकवरी किया था। और फिर एक स्ट्रक्चर्स में, खैर मार्केट तो इसी स्ट्रक्चर्स में चलती है। और ये जो ट्रेड लाइन डे टाइम फ्रेम पे है, ये ट्रेड लाइन जब ब्रेक किया था अपना, और फिर यहीं से दोस्तों देखो एक ज़बरदस्त गैप अप दिखाया। और आज जो ये मार्केट ने बनाया, ये हैमर बनाया है। हालांकि ये तो बीच में बनाया है हैमर, लेकिन कि अगर मार्केट अगर कल देखा जाए या परसों देखा जाए, अगर यहाँ इस लेवल्स को क्रॉस कर दे और यहाँ से थोड़ा सा मतलब साइडवेज होकर के और फिर ऊपर की रैली दिखाएगा, बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाएगा, जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म की भी प्लान कर सकते हो। लॉन्ग टर्म की कारण कि जितना मार्केट गिरना था बहुत गिर चुका है, और मे भी थोड़ा बहुत और गिरे, या मतलब यहाँ तक
आए फिर थोड़ा सा साइडवेज भी रहे, है ना। तो मतलब बाय एंड डिप कर करके आप पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो। गलती दोस्तों लोग क्या करते हैं कि पूरा हाई में ख़रीद लेते हैं और वहाँ से फिर मार्केट गिर जाता है। जब पैनिक सिचुएशन से थोड़ी सी जब ऊपर मार्केट जब संभलती है ना दोस्तों, वहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहिए हमें। वहाँ हम करते नहीं हैं। जब मार्केट को लगता है कि यहाँ से ऊपर चला गया, अब यहाँ से सब कोई कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। नहीं दोस्तों, भीड़ का कभी भी हिस्सा मत बनो। भीड़ क्या बोल रहा है उसको फॉलो करोगे ना दोस्तों तो हमेशा धोखा ही खाओगे। यहाँ पे अब थोड़ी सी संभली है मार्केट, और टैरिफ का बार भी थोड़ा सा मतलब इंडिया पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं किया, है ना। लेकिन एक जो फेज़ था बहुत ही मार्केट संघर्षफुल रहा, और अभी भी मार्केट संघर्ष कर रही है। हालांकि यहाँ से थोड़ा बहुत जैसे गिरता है चढ़ता है, गिरता है चढ़ता है, तो अपना पोर्टफोलियो को एवरेज करके चल सकते हो। और आगे की मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा यहाँ यहीं से दोस्तों एक होता है ना जो कहते हैं ना कि हीरे की खदान यहीं से निकलेगी भाई, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनेगा ना यही पैनिक, कारण कि ये मार्केट भाई रिकवरी तो करेगा ना। जब इससे भी पहले मार्केट बहुत सारे गिरे हैं, मार्केट तो आखिर रिकवरी करेगी ना। कब तक ये सब चलता रहेगा? एक ना एक दिन तो मतलब आएगा कि सारे समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। और समस्या का सॉल्यूशन का क्या, ये एक समस्या या फिर एक समस्या और आ जाएगा तो मार्केट को उससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई। एक बिजनेस के तौर पे देखोगे तो मतलब ये सब चीज़ें चलता ही रहता है, नफ़ा नुकसान तो होता ही रहता है ना। अगर हम मार्केट की बात करें तो ये एक देखो, ये जो हाई है हायर लो जो ये बना रही है, ये ट्रेड लाइन को देखो, ये दोस्तों ब्रेक कर दिया है, ठीक है। हालांकि ये तो ट्रेड लाइन ब्रेक हो गया यानी इसका मतलब नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ट्रेड लाइन है, ठीक है। इसलिए मकसद बनता है इसका। अगर हम इसको ऊपर की ओर देखें, है ना, तो ये भी सही है, ये भी सही है ट्रेड लाइन अपना। और अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर देता है तो मे बी मार्केट ऊपर हो सकता है। देखो भाई, मार्केट रियलिटी बात तो ये है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन हम तो मार्केट में काम कर रहे हैं तो प्रेडिक्शंस बेस ही काम करेंगे ना। तो अगर ये मार्केट इस ट्रेड लाइन को ऊपर ब्रेक कर देता है तो हाईएस्ट चांस है कि मार्केट यहाँ से संभल सकती है और लॉन्ग टर्म करने की यहाँ से एक राइट टाइम हो सकता है। बाकी जो भी है आप अपने एंड बेसिस पे कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट में तो सभी कोई बोल देते हैं, लेकिन एक जब जिसका पैसा लगता है ना उसको खुद एक होना चाहिए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे भी आप मदद ले सकते हो, या फिर आप अपने सुझाव से आप जो है यहाँ से इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से, मेरे अकॉर्डिंग से यहाँ से मतलब करना सही बनता है। क्योंकि हायर फिर मार्केट एक हाई पे चला जाएगा, टॉप से करने से कोई बेनिफिट नहीं है। फिर वहाँ से मार्केट गिरेगा, फिर कहोगे कि मार्केट ने तो हमारा पैसा लेके चला गया। आई होप दोस्तों एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे।